आ गई सर। जे बाद यस सर, आ गई समझ। अच्छा चलें, इसी में मैं एक चीज़ आपको कहता हूँ, इबाद आप मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाएं। और अगर मुझे बताइए, हमने वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। अगर मैंने इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर अप्लाई करना है, तो मैं उसका कर्व कैसे प्लॉट करूंगा इसी तरीके को अप्लाई करते हुए, वो ज़रा अप्लाई करके बताएं। सर स्क्रीन शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा, डिसेबल किया हुआ है आपने। ठहर जाओ एक मिनट। मुझे अपनी बंद करनी पड़ेगी। चलो आप करके देखो। यस सर, आ गया। ठीक है, शेयर करें। सर ये इनकम्प्लीट है मेरा अभी। कोई बात बता नहीं, दिखाओ तो सही, जो काम है, अभी एक्सरसाइज हो रही है। ठीक है, बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं बनाई अभी तक। सर ये फॉर्मूला डाल रहा था वेरिएबल का, लेकिन इसमें आ नहीं रहा था। बेटा आपने वैल्यू नहीं डाली ना, के फैक्ट्री की वैल्यू तो डालो पहले। पहले ऊपर बर्लिन और लेस जहाँ लिखा है, पहले वहाँ वैल्यू तो डालो। के और ए की। हाँ बताई तो थी आपको वैल्यू। बर्लिन की के की वैल्यू है 1.9। बेटा बाद में लिखना, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बाद में अप्लाई करना। ठीक है। C7 पे लिखो पहले। 1.9। जी। के की वैल्यू है 1.9 बर्लिन के लिए, और लिस्ट की वैल्यू है 2.15। ठीक है, ए की। ए की वैल्यू है 4.9 और लिस्ट की वैल्यू है 8। चलो अब करके अब वो फंक्शन अप्लाई करो। यहाँ आप लिखें वीबुल डिस्ट्रीब्यूशन, यस। बताएं पहले कॉलम क्या आएगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी। C12 1 होगी ना। C12 थोड़ी होगी यार, क्या होगी। B12 यहाँ B12। पे चाहिए क्या आपको, पहले पहले ओके बताओ चाहिए क्या, बाद में काम करना, पहले बताओ यहाँ पे क्या चाहिए। सर, विंड की स्पीड वेलोसिटी चाहिए। हाँ तो वो कौन से कॉलम में अभी, एक नहीं होगी क्या, F9 पूरी सीरीज चाहिए होगी कि सिर्फ एक वैल्यू चाहिए। पूरी सीरीज चाहिए। हाँ तो सीरीज को सिलेक्ट करो ना पूरा। 35 तक होगा। यस सर। फिर कॉमा। सेकंड एलिमेंट कौन सा है। सर बर्लिन होगा। वो पहला के नहीं के नहीं, बर्लिन के लिए बना रहे हैं, लेकिन आप शेप फैक्टर है कि स्केल फैक्टर है। पहला एलिमेंट शेप फैक्टर है, यानी कि के एलिमेंट सिलेक्ट करोगे यहाँ पे 1.9 एंड देन कॉमा स्केल फैक्टर, यस। एंड देन यू कैन कॉमा करके आप फॉल्स कर दें, क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन चाहिए। फॉल्स नहीं लिखा आपने, फॉल्स लिख दो। डबल क्लिक सर ये क्लिक क्लिक करो, खास से फॉल्स लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉल्स लिख दो बस, सही है। हाँ ब्रैकेट बंद कर दो, इंटर कर दें आप। ये आपके पास ड्रैग क्यों नहीं हो रहा। चलें, अच्छा आप पुरानी एक्सेल है आपके पास, ठीक है। नहीं नहीं, इसमें गलती की है बेटा, आप दोबारा पहले पहले सेल पे जाएं। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, मैं बता दूं क्या करना है। पहले सेल पे जाएं, इस पे रखें जो B12 और B15 है, उसके ऊपर कर्सर रखें। बी जो ट्वेल्व नहीं और नहीं, फार्मूले में जाना,
सही बेटा, वापस जाओ फार्मूले पे, हाँ यहाँ पे क्लिक करो, अब F4 दबा दो। नहीं F4 दबा दो यार, उसके ऊपर क्लिक करके नहीं आ रहा कुछ। एक काम करो, दोबारा जाओ B12 और B35 के आगे ना $साइन डाल दो। ओके। नहीं शुरू में B से शुरू में और B के बाद यानी कि 12 से पहले यार, 12 से पहले, ऐसे नहीं बेटा, ओके 12 सर। से पहले, हाँ ये 12 के बाद वाला डिलीट कर दो। इसी तरीके से आगे भी करो, B के बाद 35 से पहले $साइन, अब इंटर कर दो। अब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो हो जाएगा सही। नहीं सर, अभी नहीं हो रहा। वो अच्छा C8 और C18 के आगे को भी $साइन कर दें। जी जी, इसको भी, हाँ ये सही C8 करा C7 और D8 दोनों को करो आप। बेसिकली ये आप $साइन लगाने का मतलब ये है कि फिक्स है। आ गई सर वैल्यू। एक मिनट वैल्यू चेक करने दो सारी सी की, आखिरी वाली कौन सी है? 2.09 एक्सपोनेंट 09 -09। ठीक है, इसी तरीके से आप लिस्ट की जो है ना वो भी अप्लाई कर दें। आप असल में पुराना वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें इतना वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है सर। जी, इसके अलावा मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है ना उसको अप्लाई करना चाह रहा हूँ। मुझे कौन बताएगा इस वक्त? उमर खान। जी आवाज़ आ रही है आपको उमर? जी काइंडली शेयर द स्क्रीन। जी आपने ड्रॉ नहीं किया अभी तक? सर वो बना रहा था, वो बार-बार गलती हो रही थी मुझसे। आपके पास ऑफिस का कौन सा वर्जन है? सर ये 2013 का है। अच्छा, कुछ फंक्शनलिटी तो, जो टूल्स हैं फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो हायर फीचर्स में है। अच्छा ये आपने कॉलम नहीं सही किए हुए, इसको कॉलम को सही करें। ये 2.5 और 8 ये 1 के कॉलम में नहीं आना चाहिए। इसको एक कॉलम, या तो इनको डिलीट करके ऊपर लिख दें। स्क्रॉल अप करें, ऊपर क्या है? यस सर। चलो आप लिखें, फॉर्मूला अप्लाई करें जिस तरह मैंने अभी ये बात को बताया, आपने देखा नहीं? सर वही कर रहा था, वही इशू आ रहा था मेरा। चलें इसको अभी इम्प्लीमेंट करें, फिर इसके बाद और किसको इशू आ रहा है, किस किसने कर लिया है, दिखाएं जरा। किसी ने प्लॉट किया है? अक्सा, हसन,
किसने प्लॉट कर लिया अभी तक, जो मैंने अपलोड किया अभी रिजल्ट? यस सर, ये आ तो गई थी सर, क्या प्लॉट दिखाओ नहीं मुझे, हुआ नंबर। वैल्यू दिखाओ हसन। अच्छा, आप यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पे पूरा सेल की रेंज देने के बजाय चाहे तो यहाँ पे सिंगल सेल की रेंज दें और E5 और D5 को लॉक करके फिर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो शायद वैल्यू सही आ जाएगी। सर ये ड्रैग होके नहीं आ रही सर, नहीं बड़ी बेटा, पहले मुश्किल पहले जाओ ना, पहले कॉलम तो सही करो। ऊपर जाओ, पहले फर्स्ट कॉलम पे जाओ। यहाँ पे सिर्फ लिखो C10। C10 सर, वो डिलीट कर दो कॉलम को। बस सर। अच्छा, E5 और D5 में डॉलर लगाओ, उसको लॉक करो कि मतलब वो सेल चेंज ना हो। सर लॉक कैसे लगाएंगे सर? डॉलर साइंस करते हैं ना, डॉलर साइन लगा दो बेटा। अच्छा डॉलर, मेरा डॉलर सेंड लगा। 5 से पहले भी। 5 के बाद नहीं, 5 से पहले। चलो एंटर कर दो। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप, सिंगल को सिलेक्ट करो, पहले सेल को सिलेक्ट करो पहले। अच्छा, ये जो डॉट बना हुआ आ रहा है, हाँ, इसको पकड़ के ड्रैग करो ऐसे। आ गई वैल्यू। अब आप इसको पहले, इसके चाहो तो नंबरिंग का वो फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। पहले पूरा सिलेक्ट करो सबको, इसी कॉलम को सिलेक्ट करो सारा। D10 से लेकर D कहाँ तक है आपका, D33 तक सिलेक्ट करो। ये आप देख रहे हो जनरल लिखा हुआ है यहाँ पे, टूल बार में देखो जनरल लिखा हुआ है। ठीक है, दिख नहीं रहा जर्नल। ये सामने लिखा हुआ है नंबर, और राइट साइड चलते रहो, माउस को राइट साइड मूव करो। हाँ, ये जनरल लिखा हुआ आ गया, इसको नंबर कर दो। ठीक है, इसमें अगर प्रिसिशन इंक्रीज करनी है तो ये इसी नंबर के नीचे जो बटन है ब्लू का साइन लगे हुए हैं, एरो के साइन, इसको क्लिक करो। क्या सर, इंक्रीज डिक्रीज ये वाले सर? ठीक है, इंक्रीज इंक्रीज जैसे, हाँ, इसको इंक्रीज कर दो। ठीक हो गया। बेहतरीन सर। चलें इसी तरीके से लिस्ट को अपलोड करें, प्लॉटिंग भी करें इसकी। जी मिस नताशा, नताशा आपने बना लिया? बनानी पड़ेगी, ऐसी की प्लॉटिंग करनी है। लिस्ट की भी करें ना अब। ओ ये बताएं प्लॉट किसका आ गया? सर ये तो बर्लिन का वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोगों में से प्लॉट किसका ड्रॉ हो चुका है अब तक? अब्दुल्ला सिद्दीकी, अफरासेब, अक्सा, अजीम, आजिम, एनीवन? सर लिस्ट में जो है कम्युलेटर में भी फॉल्स ही लिखेंगे? जी जी, फॉल्स लिखेंगे। सर वैल्यूज कर दी हैं, वो प्लॉटिंग का एक बार दोबारा बता दें प्रोसीजर। आप इन तीनों कॉलम को एक साथ सिलेक्ट कर लें। ठीक है, इंसर्ट पे जाएं और वहां पे प्लॉट्स का ऑप्शन आ रहा होगा। चलो अभी हसन करता है तो मैं बताता हूँ हसन कैसे प्लॉट करता है। ठीक है, चार्ट प्रिसिशन करो यार, तो नजर तो आए, वैल्यू छोटी है प्रोबेबिलिटी जैसे। ठीक है, सही है सर। चले आप तीनों कॉलम को सिलेक्ट कर लें। इंसर्ट यस में सर। जाएं, इसमें रिकमेंडेड चार्ट आ रहा है, इसको क्लिक करें। ये सामने लिखा हुआ है रिकमेंडेड चार्ट।
अब इसमें जो सेकंड वाला ऑप्शन है दिस इज मोर सुटेबल, हाँ अब ओके कर दो। ठीक हो गया? यस सर। ऑलराइट, okay, we can move on to the second example. यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। चले, so first of all we have this data from the Venn atlas and we draw the probability distribution function. अब क्वेश्चन ये है कि probability distribution function को हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे, वो सब हम बातें हैं। तो एक थोड़ी सी एग्जांपल यहाँ आपको दे दी है। So we can also plot by hand if we do not have this Excel sheet. तो हमारे पास जो फार्मूला है जो मैंने आपको बताया था, उस फार्मूले को यूज करके हम ग्राफ के ऊपर एट एवरी विंड स्पीड डिफरेंस यानी कि 1 2 3 4 जो मीटर पर सेकंड आपका विंड स्पीड है उसमें हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, एंड हियर यू हैव द कॉम्बिनेशन बिटवीन कॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब दोनों एक ही प्लॉट के ऊपर हैं ताकि आप उसको कंपेयर कर सकें कि किस कैरेक्टरिस्टिक हमारे लिए को हमने इसको कंसिडर करना है या हमारे लिए सूटेबल है। चलें, ये अगला न्यूमेरिकल नोट डाउन कर लें। इसमें आपने क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कि अगर हमारे पास विंड की स्पीड है, ठीक है, ये हमारे पास टेबल गिवन है। टेबल 1 में आपके विंड प्रोफाइल डाटा गिवन है फॉर द होल डे। ये नहीं बोल रहा एक्सपोनेंशियल वैल्यूज आई थी ना लास्ट में, वो कैसे रिमूव की है? अरे यार ये पहले जनरल पे जाके नंबर करो और फिर जो इंक्रीमेंट जो है। नहीं पहले भाई पहले जनरल था, उसको नंबर पे लेके जाओ, ठीक है, और ये इंक्रीज डेसिमल कर दो। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। अभी आपको क्या नजर आ रहा है इस वक्त? कुछ भी नहीं? सर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। चलो बताता हूँ, स्लाइड आ रही है, शेयर हो रही है इस वक्त। चले, अच्छा जी, इस एक्सरसाइज में आपने क्या कैलकुलेट करना है कि एनर्जी कैलकुलेट करना है, यानी प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कि आपके अगर आप किसी साइड पे आपके पास विंड प्रोफाइल डाटा गिवन है, फॉर एग्जांपल एज शोन इन दिस टेबल, और आपने डिटरमाइन करना है कि आपके पास जो एनरकॉन का E70 विंड टरबाइन अवेलेबल है। ओके, उस पे हम विंड टरबाइन सेलेक्ट करेंगे। अगर हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो हम कितने 30 डेज में कितने किलोवाट आवर जो है एनर्जी को हम जनरेट कर सकते हैं। ओके, सो इफ यू अज्यूम दैट ऑन एवरी डे इज द सेम विंड बिहेवियर, मतलब ये बिहेवियर अगर सेम है फॉर ऑल 30 डेज, तो हाउ मच एनर्जी कैन वी प्रोड्यूस इट। तो इसमें 3 स्टेप्स हैं कैलकुलेट करने के। सबसे पहले आप क्या ड्रॉ करेंगे, बेस्ड ऑन द वैल्यू इन गिवन टेबल 1 प्लॉट द कर्व फॉर द विंड स्पीड फॉर द गिवन डे। ओके, सेकंड पार्ट में हमने इसका हिस्टोग्राम बनाना है ऑफ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द विंड स्पीड, वही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इस टाइम प्रोफाइल को इस्तेमाल करेंगे और फिर उसके बाद हम जो है उसकी एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। बात क्लियर हो गई? ठीक है, अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या टेबल को आप नोट डाउन कर लें अपने पास। जी, आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारे पास? सर वैल्यूज लिखेंगे। सबसे पहले अगेन यू हैव टू ड्रॉ द टाइम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस विंड प्रोफाइल। सो यू विल नीड ऑन टाइम, एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम होगा इन आवर्स,
जी, स्क्रीन शेयर्ड है आपके पास, एक्सेल शीट नजर आ रही है आपको इस वक्त? यस सर, यस सर। और आपके पास जो सेकंड कॉलम होगा दैट विल बी विंड स्पीड इन मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब टाइम आपके पास क्या है, पर आवर है for whole day, so that would be about 24 hours। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? उसके बाद आप जो डाटा मैंने आपको शो किया है आप उसको इस कॉलम में राइट डाउन कर लें। तो दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस। ये डाटा मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था, इस वजह से कैन जस्ट सिंपली कॉपी इट। जी, यहाँ तक हो गया, बस स्टेप हो गया कंप्लीट। नो सर, कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके पास, आपने कैलकुलेट करना है इसकी फ्रीक्वेंसी को। what does it mean frequency over here? कोई मुझे बताएगा इसका क्या मतलब है? सर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इनवर्स ऑफ टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग नहीं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मतलब टाइम नहीं है। फहद बताओ। सर विंड वेव्स पर सेकंड में कितनी वेव्स गुजर रही हैं? देखो, फ्रीक्वेंसी का जो वर्ड है ना, ये एक जनरल वर्ड है। ये बताता है कि कोई किसी काम के होने की अक्रंस। ठीक है, अब जो आप मुझे डेफिनेशन दे रहे हैं वो या तो आप साइनोसाइडल सिग्नल के ऊपर अप्लाई कर दें, सिग्नल प्रोसेसिंग के ऊपर अप्लाई करें। यहाँ पे जो मतलब है फ्रीक्वेंसी का, इसका मतलब ये है कि 1 मीटर पर सेकेंड, एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 मीटर पर सेकेंड या 2 मीटर पर सेकेंड कितनी दफा अकर हो रही है इन 24 आवर में। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से मुराद प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट में है। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है? यानी कि अभी आपके पास टाइम, ये सीरीज प्रोफाइल आपके पास सामने नजर आ रही है इस वक्त। ओके यार, आप माइक एक ऑन रखे ना, 2-3 बंदा डिस्कशन चल रही है इस वक्त। यस सर। ठीक है, मुझे रिप्लाई चाहिए इसके आंसर में। अच्छा, इसमें आपने ये कैलकुलेट करना है कि 1 मीटर पर सेकेंड 24 आवर में, यहाँ पे टाइम नहीं है, 1 मीटर पर सेकेंड 24 आवर में कितनी दफा फ्लो होती है, फ्लो हुई, यानी यूं कह लें, रेफरेंस मैं लिख रहा हूँ विंड। ठीक है, दैट शुड बी इन मीटर पर सेकेंड। इसको टाइम से कंफ्यूज मत कीजिएगा, लेकिन वो तकरीबन चीज वही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट होगी। यहाँ पे जब आप 1 मीटर पर सेकंड की बात करते हैं, ठीक है, इसकी कॉलम की नजर आ रहा है इस वक्त आपको? यस सर। इससे मुराद ये है कि हम इसको इस तरह अज्यूम लेते हैं कि हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड या इससे कम विंड स्पीड कितनी दफा फ्लो हुई है। तो इस पूरे कॉलम में अगर आप देखें तो मुझे बताएं 1 मीटर पर सेकंड या उससे कम विंड स्पीड कितनी दफा फ्लो हुई है? 0.5। कितनी दफा, मैं काउंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। एक, वन दफा, वन दफा, एक दफा आएगा। मुशाहिद मेरी स्क्रीन पे मत लिखिए, एनोटेट मत करें।
अच्छा, इसी तरीके से 2 मीटर पर सेकेंड, ये 2 मीटर पर सेकेंड है। जी बताएं, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड कौन क्या क्या आएगी बताएं। 2 मीटर सेकेंड 3 आएगी फ्रीक्वेंसी। पे क्या होगा, यहाँ पे होगा बिटवीन 1 and 2 मीटर पर सेकेंड जो विंड स्पीड है, उसके दरमियान हमारे पास जो विंड स्पीड है वो कितनी दफा अकर हुई है। तो इस 3 पूरी स्क्रीन में बताएं मुझे कहाँ 3 लिखा दफा है, सर। हाउ मेनी टाइम्स। 3 टाइम्स सर। थ्री टाइम्स है जी, 3 टाइम्स है, ठीक है, 3 टाइम्स आ जाएगा। और इसी तरह 3 मीटर पर सेकेंड, 1 टाइम सर। 1 टाइम्स। चले, इसी तरीके से आप यू कैन कीप गोइंग। ओके, ये आप कैलकुलेट करें, मैं भी देखता हूँ किस तरीके से आपने कैलकुलेट किया है। सर दोबारा बताइएगा फ्रीक्वेंसी कैसे देखनी है। फ्रीक्वेंसी ऐसे कैलकुलेट करनी है कि आपने ये डिटरमाइन करना है, जैसे ये मैंने सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे। आपने क्या देखना है कि इस पूरी स्ट्रीम के ऊपर, इस पूरी जो डाटा सीरीज आपके पास गिवन है, उसमें 1 मीटर पर सेकेंड जो है, अगर यहाँ पे आवर लिखा है, लेकिन जाहिर सी बात है आवर वाइज यहाँ पे 1 2 3 विंड स्पीड आपने रेंज दे दी कि उतने विंड स्पीड या उससे कम पे हमारे पे कितनी दफा वो अक्रंस हुई है। फॉर एग्जांपल 1 मीटर पर सेकंड की अगर बात करें, चले यहाँ पे आ जाए, हम कहते हैं हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड या इससे कम विंड स्पीड कितनी दफा आई है। सो वी ओनली हैव 1.5, एक दफा हुई है जो 1 मीटर पर सेकंड से कम है या उसके बराबर है। सो वी हैव द काउंट, हियर इज द काउंट। ओके, इसी तरीके से अगर 2 मीटर पर सेकंड की बात करें तो हम ये कहते हैं कि 1 मीटर पर सेकंड से बड़ी स्पीड और 2 या 2 से कम मीटर पर सेकंड में विंड स्पीड कितनी दफा फ्लो हुई है, ठीक है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो हियर यू हैव 3, कितनी दफा हुई है, 1 2 एंड 3। इसी तरह 3 मीटर पर सेकंड की बात करें तो कितनी आएगी, एक दफा आएगी, दैट इज 2.5। और अगर 3 मीटर और 4 मीटर के दरमियान अगर बात करें मीटर पर सेकंड तो कितनी दफा आएगी, 1 2 3 4। 2 3 एंड 4, 4 दफा आएगी। ठीक है सर, आगे सर। बात समझ आ गई, सबको आ गई। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक थोड़ी सी ट्रिक फार्मूला भी बताता चलूँ, चूंकि ये अभी आपके पास 24 आवर का डाटा है, ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पूरे साल का डाटा हो, जिसमें आपके पास सैंपल इवन 1 आवर के लिहाज से भी अगर करें तो क्या होगा, 8760, क्या आप उसमें काउंट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, नो सर। नहीं कर सकेंगे। तो देन यू नीड अ फार्मूला विच इज काउंट इफ, या इफ एस कर लें। इफ एस का मतलब यहाँ पे क्या है कि इसमें मल्टीपल क्राइटेरिया आप असाइन कर सकते हैं। अब आपने यहाँ डिसाइड करना है कि क्राइटेरिया 1 की रेंज क्या है, या आप पूरे कॉलम विंड स्पीड को आप सेलेक्ट कर लें इस तरीके से, ठीक है। ओके, सेकंड उसका क्राइटेरिया, तो अगर हम 5 मीटर पर सेकंड के ऊपर हैं तो हमने ये कहना है कि ये इससे बड़ी, तो वी हैव कोटेशन मार्क, okay, we have a greater than 4 value and less than equal to 5 meter per second. We select again second criteria, वो पहला क्राइटेरिया होगा greater than 4 होगा, और दूसरा क्राइटेरिया होगा less than और equal to का
ठीक हो गया? तो ये काउंट दे देगा 5। अगर आप इसको मैन्युअली चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। ये आपका 4.3 एक जो वैल्यू है दैट इज ओनली द 1। अब आप इसको चाहें तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन इसमें फिर इंडिविजुअली आपने जो वैल्यूज हैं इसको चेंज करना पड़ेगा। या अदर वे अराउंड अगर आप चाहें तो यहाँ पे दे आर मोर एडवांस वे टू इम्प्लीमेंट। ओके, लेट्स डू इट इन अ सिंपल वे। ठीक है, यहाँ पे 4 5 है, देन यू चेंज 5 to 6, and then this is 6 to 7, and then this is 7 to 8, 8 to 9। ठीक है, इस तरह यू कैन कीप गोइंग ऑन दैट, ये आपको काउंट बता देगा। मोर एडवांस वे क्या है इसका, मैंने मैनुअल किया है। यहाँ पे आप देख लें, यू कैन अप्लाई फार्मूला समथिंग लाइक दिस। स्क्रीन पे फार्मूला शेयर हो रहा है इस वक्त जी? यस सर। मैं आज चीज एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पे आपने काउंट इस एस का फार्मूला अप्लाई किया है। ये वो पूरा सेल है जिसमें आपने सर्च करना है, यानी विंड स्पीड। ठीक है, उसके बाद ये क्राइटेरिया डिफाइन करना है, ये ग्रेटर देन का साइन है। ओके, एंड ऑपरेटर, और वो वैल्यू जिससे बड़ी होनी चाहिए, यानी कि 1 1 प्रीवियसली। अगर आप 5 की बात करें तो B10 मेरे ख्याल से 6 के ऊपर अप्लाई किया गया, तो 5 हेयर यहाँ से पिक करेगा, वो 5 आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरीके से सेकंड क्राइटेरिया आपने अप्लाई किया जो कि सेम वैल्यू है, सेम सेल है यहाँ पे, एंड देन यू हैव लेस देन और इक्वल टू साइन, और ये B11 जो है वो 6 से कम होगा, 6 या 6 से कम होगा, एंड देन यू अप्लाई दिस ऑन दिस सेल। ओके, तो इस तरीके से आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आप पूरा का पूरा इंप्लीमेंट हो जाएगा एक्सेल शीट के ऊपर। सो इफ यू हैव मोर देन डाटा, मतलब थाउजेंड्स में डाटा अवेलेबल है, तो यू कैन इजीली डू द कैलकुलेशन। ओके, चलें अब मुझे पूरा कैलकुलेट करके बताएं किसने ये फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर दी है, और फिर उसके बाद रिलेटिव फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करें। तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी कुछ भी नहीं है, सिंपल है। वो इस तरीके से कैलकुलेट होती है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे इनका सम होगा फ्रिक्वेंसी का, जो कि 24 के बराबर आ जाएगा जितने सैंपल्स हैं, और हर वैल्यू को उसके 24 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दे तो परसेंटेज में उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। मतलब परसेंटेज निकाल रहे हैं कि ये कितनी दफा अकर हुआ इन 24 आवर में। ठीक है, चलें मिस कौन यहाँ पे हैं? मिस और सर आप सर रिपीट कर दें ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले आप फ्रीक्वेंसी तो कैलकुलेट करते हैं, फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी दोबारा बताता हूँ। हो गई सर। चले मुझे दिखाएं बाकी लोगों ने किया है कि नहीं किया। जी मिस मुबशरा आपने किया, स्क्रीन शेयर करें जरा। जी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। बाकी वो किधर हैं? कोई परफॉर्म भी कर रहा है काम कि नहीं कर रहा? सर आ रही है। नताशा, सर मैंने मिस नताशा यस सर। आप परफॉर्म करिए, अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाएं आपने कितना काम किया। सर वीडियो ऑन, 1 मिनट सर, कर रही हूँ सर अभी। स्क्रीन शेयर कीजिएगा, वीडियो नहीं। जी सर ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगा रहा हूँ ना, काउंट एफ में एरर आ रहा है।
उसमें क्या है बताएं, उसमें क्या गलती की है? सर मैं शेयर करूँ इसको? रुक जाए, पहले बाकियों को देखने दें आप, उसमें देखें गलती क्या आ रही है। जी कौन और लड़का कौन काम कर रहा है इस वक्त? अब्दुल्ला सिद्दीकी, जी सर। शो मी योर स्क्रीन। ओके सर। अपनी स्क्रीन दिखाएं मुझे। एक मिनट सर। बताएं अभी कहाँ फ्रीक्वेंसी, आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की, हाथ से नहीं कैलकुलेट की, पहले वो हाथ से तो काउंट करें। 2-3 सेल्स जरा खुद काउंट करके लिखें, बाद में फार्मूला लगाइएगा। प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। पहले में क्या आएगी वैल्यू, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें, क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे? सर इसकी 1 आएगी। लिखो 1 कैसे आएगी? ये किसकी स्क्रीन शेयर हो रही है मेरे पास? अब्दुल्ला की। जी अब्दुल्ला, जी सर। सेकंड वाले की लिख लो ना 1, इंटर करो, क्या बात है, क्यों नहीं लिखा जा रहा? सेकंड की सर इसका फॉर्मूला भी भूल गया जो आपने लिखवाया था। वो कैलकुलेट कर ली थी पहली वाली। यहाँ बताओ ना वैल्यू कितनी आएगी, देखो तो सही, सामने नजर आ रहा है 3 आएगी ना यहाँ पे। सर मैं फॉर्मूला भूल गया जिससे मैंने कैलकुलेट करी थी ऊपर वाली। आपने सिर्फ काउंट करना है, एक या दो के दरमियान कितनी है, 1 और 2 के दरमियान कितनी दफा विंड स्पीड आ रही है? 1.2, 1.7, 1.9, 3 दफा आ रही है, 3 लिख दो यहाँ पे। इट्स जस्ट अ काउंटिंग। चले ये बताएं फार्मूला किसने लगा लिया अभी तक? सर मैंने लगाया लेकिन मेरा 0 आ रहा है उसके बाद भी। दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो। ठीक है अब्दुल्ला, इसको आप काम इसको कंटिन्यू करें। जी मिस अक्सा,